मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे नए आए हों वो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है, ताकि बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए। लासा को कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो 2 और 4 का लासा निकालना है, 2 और 4 का लासा निकालना है तो हम ऐसे करेंगे और 2 से 2 को काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ठीक है, 2 एक कम 2, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 बराबर 4 आ गया। ठीक, 2 गुणे 2 4 आ गया। मान लो इन्हीं का मासा निकालने के लिए कह देता है, यहाँ पे मासा निकालो इसका, 2 और 4 का मासा निकालना है। ठीक है, तो 2 और 4 का मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो चीजें जिनका जोड़ा बन रहा होगा उसको एक बार बाहर निकाल लेंगे, जो नहीं मिल रहा होगा उसको छोड़ देंगे। तो चलो 2 और 4 का निकालते हैं मासा। तो पहले हमें इनका लासा निकालना है। 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1। ठीक है, ये कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो इनके गुणनखंड क्या है, 2 और 2, 2 और 2 है, तो इनमें से दोनों चीजें एक बार हैं, दोनों का जोड़ा बन रहा है, 2 2 करके एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से इसको बाहर निकाल लो 2। मासा का मतलब सबसे कम संख्या, सबसे कम नंबर, और जो दोनों को विभाजित कर दे। 2 2 से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, और इसमें ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, और ऐसी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे। ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसा कि 2, जैसे मान लो तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो इसमें आप अलग अलग से कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने 12 का ले लिया और यहाँ 14 का ले लिया। 12 और 14 का हमें मासा निकालना है, तो हमें 12 का अलग लासा निकालना पड़ेगा और 14 का अलग लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, 12 का अलग लासा और 14 का अलग लासा निकालो। 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 7 14, 7 7 से कटेगा एक बार में। ठीक है, तो इनके गुणनखंड लिख दो यहाँ पे। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 और 14 के 2 गुणे 7। अब आपको ये देखना है कि इनमें से मिल कौन रहा है, दोनों में मिल कौन रहा है। तो मिल रहा है ये है, और 7 तो है नहीं इसमें, ना तो 2 इसमें, ना तो 3 इसमें है। तो जो मिल रहा है वो एक बार ले लेना है। यहाँ पे ले लिया हमने 2 इसका मासा हो जाएगा, क्योंकि और कोई संख्या मिल नहीं रही है। ठीक है, तो 2 इसका मासा हो जाएगा, जैसा कि ये भी 2 आया, ये भी 2 आया। ठीक है, अगर मासा पूछा होता तो जो नहीं मिल रहा हो वो भी लेना पड़ता। जैसे 2 मिल गया तो 2 ले लेंगे, 7 नहीं मिल रहा तो 7 ले लेंगे, और 3 भी ले लेंगे। तो लासा और मासा में डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, अब मान लो कि हम आपको बता रहे हैं अचर पदों का भिन्न। ठीक, उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका भिन्न हो गया। भिन्न में से भिन्न ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ठीक, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं अंश और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हर। ठीक है, 2/5 लिखा है, इसको बटा बोलते हैं। ठीक है, तो 2/5 यहाँ पे ये भिन्न हो जाएगी, और यहाँ पे ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक सवाल लिख देता हूँ, 1/3 प्लस 2/5। ये अंश है और ये हर है, ये अंश है और ये हर है। ठीक है, हरों का हमेशा लासा लिया जाता है। तो 5 और 3 का लासा ले लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई ऐसा नंबर सोच लो कि इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। ठीक, लासा का मतलब ये होता है। तो हमें जैसे नहीं याद आ रहा है हम ऐसा नंबर ढूंढने के लिए, तो हम इनका लासा ले लेंगे सीधे। 3 एकम 3, 5 5 से कट जाएगा। ठीक, 3 और 5 का गुणा करा दोगे तो 15। 15 की ऐसी संख्या है कि 3 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो 3 का भाग दे दो 15 में, 3 5 15 होता है। जितनी बार जाए ऊपर वाली संख्या में गुणा करा देना है। ठीक, 5 बार गया, 3 का भाग दिया हमने 15 में, 3 5 15, और जितनी बार जाएगा ऊपर वाली संख्या में गुणा करा देना है। तो 5 एकम 5 प्लस, और 5 का भाग दोगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ माइनस होता है तो माइनस लिख दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 का भाग दे दो 15 में, तो 5 3 15, 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करा दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 5 को जोड़ लो 11,
और नीचे क्या लिखा है 15, ये कट नहीं रहा है तो जितना लिखा है उतना ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करते हैं इसके बारे में देख लो। कि इसका नीचे वाली संख्या हर का बगल वाली संख्या में गुणा कराते हैं, फिर ऊपर संख्या को जोड़ देते हैं। 2 सही 2/3 लिखा है, ठीक है। तो 3 का गुणा 2 में कराओ और ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 लिखा है, ठीक है। 3 का गुणा 2 में कराया, फिर ऊपर वाली संख्या से जोड़ दिया, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है कमेंट बॉक्स में, उसके लिए हम दोबारा से जानते हैं अचर पदों के भिन्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y दे दिया। अब इसका पूछ रहा हमें हल करना है इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का लासा ले लो, x y का लासा आ जाएगा x और y, ठीक है। x और y लासा आ जाएगा, x का भाग जब दोगे x y में, देखो x y में भाग देंगे, x का x y में जब भाग दोगे तो बचेगा y। देखो x x से कट जाएगा एक बार में, y बचेगा तो यहाँ y लिख दो, जो बचेगा ऊपर वाली संख्या में गुणा करा दो, लिख दो। तो y का गुणा वो 1 में कराने से तो y ही आएगा, तो यहाँ प्लस लिख दो, प्लस लिखा है तो प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। y का भाग जब दोगे x y में भाग देना है y का, तो y से कट जाएगा, बचेगा x, और जो बचता है उसको ऊपर वाली संख्या में अंश में गुणा कराना पड़ता है, ठीक है। तो x का गुणा जब 1 में कराओगे तो आएगा x, ठीक है। y प्लस x बटा xy, ठीक। अगर ऐसा लिखा हो तो समझ जाना कि यही आ लिखा है, ठीक है। तो इसको सीरियल से लिख देते हैं, जैसा कि x पहले आता है और y बाद में आता है, तो इसको लिख देते हैं x प्लस y अपॉन xy, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे दे देता लेट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक। x बराबर 1 और y बराबर 2 है, तो x की जगह हमको लिखना है 1 और y की जगह लिखना है 2। चूंकि x बराबर है 1 के और y बराबर है 2 के, यानी कि ये 2 के बराबर है और y ये 1 के बराबर है, ठीक है। हमने पहले बताया था अचर पदों का मान बदल सकता है और चर पदों का मान कभी नहीं बदलता, ठीक है। 2 की जगह 2 ही लिखा जाएगा, 1 की जगह 1 ही लिखा जाएगा। x की जगह कुछ भी लिखा जा सकता है जो दिया होगा, और y की जगह बदला जा सकता है, ठीक है। तो लिख देते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ x प्लस वाई और x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई लिखा है, तो यहाँ से लिख दो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक। x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो इस x की जगह 1 रख दो और y की जगह 2 रख दो, तो x की जगह 1 रख देंगे, फिर y की जगह 2 है तो y की जगह 2 लिख देंगे। x y लिखा है, गुणे में लिखे हैं दोनों, अपने मन से गुणा मानना पड़ता है, ठीक है। इंटू बोलते हैं इसको, x इंटू वाई, तो x की जगह 1 रख दिया, गुणे 2, ठीक है। 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, 3/2, ये आपका आंसर हो गया 3/2। अगर आप चाहते तो यहाँ से भी रख के वही चीज मंगाते और वहां से भी रख के वही चीज मंगा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर यहाँ रख देते तो यहाँ 1 आ जाता तो 1, और यहाँ आ जाता 2 तो 2 आ जाता, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ रख के भी दिखा देते हैं आपको, 1/2, ठीक है। x की जगह 1 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, ठीक, जैसा कि भिन्न बन गए। तब 1 लिखा है तो 1 प्लस 1/2, तो यहाँ से 1 का बटा लगा के लासा ले लो, 2 ही है तो 2 का लासा 2 हो जाएगा। तो 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कराओगे तो 2 आएगा, प्लस 2 1 कम 2, एक बार जाएगा भाग, तो 1 का गुणा 1 में कराओगे तो 1 आएगा, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3/2, 2 और 1 3 हो गए। ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है। चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब में दे दिया, फिर क्या करोगे आप। मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर दे दिया और यहाँ एक्स क्यूब दे दिया, फिर यहाँ प्लस x/y लिख दिया, ठीक है। x/y, एक्स स्क्वायर
अपॉन एक्स क्यूब लिख दिया। थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर ले गए इसको। तो पहले हमें पता है इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर 2 घात लिखी है, नीचे 3 घात लिखी हैं। तो क्या करते हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे मान लो x गुणे x लिखा है, x गुणे x लिखा है, तो एक घात इसकी और एक घात इसकी कितनी घातें हो गई, 2 घातें हो गई, x की घात 2। ठीक, x की घात 2 लिख दिया। इसका मतलब ये 2 बार लिखा है। x की घात 3, x की घात 3, एक घात इसकी, एक घात इसकी और एक घात इसकी, टोटल 3 घात हो गई। तो x की घात 3 लिख दिया हमने। ठीक, अब हम इसमें से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में से घटा देंगे। ठीक है, तो घटाओ, तो यहाँ से 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1/x बचेगा, नीचे x बचेगा। ठीक, नीचे बचेगा x। भाग करने में घातें घट जाती हैं। ठीक है, तो हम चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक तरीका और बता रहा हूँ, एक दूसरा तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब तो पता है कि 2 बार एक्स लिखा है, तो चलो 2 बार लिख देते हैं। ठीक, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। नीचे का मतलब 3 बार लिखा है एक्स, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, 3 बार एक्स लिखा है, फिर प्लस, फिर एक्स बटे वाई लिखा है। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है कि जो जैसे 2 बार एक्स लिखा है तो 2 बार एक्स को काट दो। भाग में क्या करेंगे, काटेंगे, जैसे पिछली बार काटा था एक्स वाई वाला, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई वाले में काटा था, तो ऐसे इसमें भी काट देते हैं। इसको इससे काट दे, इसको इससे काट दे, तो बचेगा नीचे एक्स बचेगा, 1/x प्लस एक्स बटा वाई, इतना आ जाएगा भिन्न में। अब नीचे वाली संख्या का हमें फिर से वही करना है, एक्स वाई लासा ले लेना, एक्स एक्स से कट जाएगा तो वाई बचेगा यहाँ पे, फिर वाई वाई से कट जाएगा तो एक्स गुणे एक्स हो जाएगा, तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स वाई। तो इसको सीरियल से थोड़ा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ये है आपका आंसर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। यहाँ पे 2 बार एक्स लिखने की जगह यहाँ पर एक्स का भाग एक्स में दिया तो वाई बचा, वाई का भाग जब वाई में दिया तो एक्स बचेगा, तो एक्स का गुणा जब एक्स में कराओगे तो 2 बार एक्स हो जाएगा। एक्स गुणे एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर होता है, और नीचे एक्स वाई भाग में लिखा है। ठीक है, अगर आप इसमें से भाग दे दोगे तो फिर वही चीज बन जाएगी। ठीक, अलग अलग भाग दे दोगे तो फिर यही कंडीशन बन जाएगी दोबारा से। अगर आपको करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देता है कुछ मान वगैरह, x बराबर 1, x y बराबर 2, तो इसमें से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रख के अपना हल कर लेना। चलो दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि चिन्हों का कैसे बदलाव होता है, वो जान लेते हैं। जैसे प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस गुणे माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको। जैसे 2 का गुणा 2 में कराओगे तो जैसे प्लस, जैसे कहीं कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो उसको प्लस मानते हैं, तो 2 का गुणा 2 में कराओगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, प्लस का ही आएगा, प्लस का ही ऑप्शन आएगा। और जब माइनस का गुणा माइनस में कराओगे तो माइनस का गुणा जब माइनस में कराया है, यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस में कराया है तो प्लस आएगा, ये लिखा है प्लस। तो यहाँ 2 का गुणा 2 में कराओगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक जगह माइनस है, यहाँ भी एक जगह माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, माइनस का गुणा जब प्लस में कराया है तो माइनस आया है तो माइनस लगा दो। ठीक, 2 का गुणा 2 में कराओगे तो 4 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। प्लस का गुणा जब माइनस में कराया है तो माइनस आया है, प्लस का गुणा जब माइनस में कराओगे तो माइनस आएगा। ठीक, 2 का गुणा 2 में कराओगे तो 4 आएगा। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मुझे यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं उसमें दोबारा से सुधार कर दूंगा। ठीक।